नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो कक्षा 6 से 8 तक की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 67 और जिसकी डेट है 21 सितंबर 2020। आप चाहे 6 में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, सभी के लिए ये आपको ये तो पता ही चल गया है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो अब देख लेते हैं आज की वर्कशीट क्या आई है। हर रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा और पढ़ा था छत्ते को, क्योंकि उसने अभी तक छत्ता देखा नहीं था। आज उसने छत्ता देखा तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे ऐसा होता है छत्ता। और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। बच्चों, ये तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि किताबें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में नहीं पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खियाँ मुझे काट लेती। बिल्कुल सही, क्योंकि उसने पढ़ रखा था क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते को छूने से मधुमक्खियाँ सारी पीछे पड़ जाती हैं और उसको काट लेती हैं। इसलिए उसने भी ऐसे ही करा, उस मधुमक्खी के छत्ते को नहीं छुआ और वो सुरक्षित रही। तो बच्चों, देखते हैं आगे क्या है इस वर्कशीट में। अरे ये देखो मधुमक्खी का छत्ता, ये देखो कितनी सारी मधुमक्खियां ना। ऐसा होता है, आपने देखा है छत्ता कभी? अच्छा हाँ, देखा होगा ज़रूर। नहीं देखा है तो देखना, अपनी मम्मी पापा से पूछना कि कैसा होता है। चलो अब देखते हैं इन्होंने हमसे पूछा क्या है इसमें करने को। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा है। तो आपको बच्चों ये लिखना है, ये खास तरह का पैटर्न होता है जो प्रकोष्ठ जो इसमें ये आप देख रहे हो ना, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये देखो, ये प्रकोष्ठ है, ये देख रहे हो ना, ये गोल गोल से बने हुए हैं, इनको बोल रहे हैं, ये गोल गोल येलो कलर के बने हुए हैं, पीले रंग के, इनको बोल रहे हैं। तो ये खास तरह का पैटर्न होता है जो आकार में गोल होता है। ये आप पहले क्वेश्चन का छोटा सा आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो बच्चों, इसका आंसर आप लिखो कि मधुमक्खी से हमें मधु यानी कि शहद, आप मधु की जगह इसको शहद भी लिख सकते हो। और इंग्लिश में आप क्या बोलते हो बताओ? इसको मधु को इसको बोलते हो आप हनी, है ना, हनी। तो इसको मधुमक्खी से हमें मधु प्राप्त होता है जो अत्यंत पौष्टिक होता है, हमारे लिए बहुत पौष्टिक भोजन होता है। ठीक है, तो आप दूसरे क्वेश्चन का इतना छोटा सा आंसर कर लो, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो इसमें आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थोड़ा बड़ा। पेड़ और पौधों को बढ़ने और फल और बीज उत्पन्न के लिए परागन का इस्तेमाल करते हैं। परागन कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों से। मधुमक्खियाँ इस परागन की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं। और दूसरा, मधुमक्खी कई दूसरे जीवों के आवास के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। वर्षा वनों, सावना के जंगलों में जो उगने वाले पेड़ होते हैं उनके विकास में भी मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मधुमक्खियाँ पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, ये जानकारी थी हमारी प्रश्न नंबर 3 के उत्तर के लिए। अब देखते हैं चौथा क्या है इनका क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं? सूची बनाइए। तो आप जितने प्राणियों को जानते हो मधुमक्खियों के अलावा जो ये रक्षा करते हैं, तो आप लिख सकते हैं। जैसे गिद्ध है, बाघ है, सियार है, हैना है, बाज है, केचुआ है, और भी कई सारे जीव इस तरीके से हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। और अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों, अपने
जो भी आप कहना चाहते हो मुझसे, आपको वीडियो कैसी लगी है, आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखा करो, क्योंकि मैं उसे पढ़ती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। और बच्चों, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, चाहे छठी में पढ़ता हो, 7वीं में या 8वीं में। चलो बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेके। थैंक यू।